हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उमर है। उमर, किस मैसेज से यहाँ पे आए हैं, क्या सोच से यहाँ पर आए हैं? देखिए, अभी जो पहला घटना तो नहीं है जुनैद का जो हुआ, एक पूरा एक सिलसिला चला है, अखलाक से लेकर होता, अब तो हम गिनती भी भूल गए हैं। तो अपने अंदर का जितना हमारा गुस्सा दबा हुआ है वो था, उस गुस्से को प्रकट करना है और इस संकल्प के साथ आए हैं कि ये एक इवेंट नहीं है। आने वाले दिनों में इस मुहिम को चलाना है कि जो ये एक हिंसा को नॉर्मलाइज किया जा रहा है हमारे देश के अंदर, जहां लोगों को मार दिया जाएगा और उसके बाद जितने लोगों ने उस घटना को देखा वो क्लेम करेंगे हमने देखा ही नहीं। तो ये बहुत ही डेंजरस है हमारे समाज के लिए कि आने वाले दिनों में किसी को भी मारा जा सकता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को मारा जाएगा। ये जो टारगेट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे और ये अगर सन्नाटा आज बना रहा तो ये सन्नाटा हम सबको खा जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि गलती सिर्फ सिस्टम या कानून व्यवस्था की नहीं है, गलती हमारी भी है? हमारे जैसे ऐसी भीड़ वहाँ पे मौजूद थी, 200 लोग मौजूद थे, अभी तक कोई सामने नहीं आया है, लोग गवाही तक नहीं दे रहे कि वो वहाँ मौजूद थे। तो हमारे अंदर वो बदलाव की जरूरत नहीं है? देखिए, वो हमारे अंदर तो बदलाव हो रहा है और वो बदलाव बदतर के लिए, बदतर की तरफ हो रहा है। और जहाँ एक समाज में, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया, कुछ लोग गुस्सा आया, वो मार दिया, लोग बुरे थे। बात इतना सिंपल नहीं है। हमारे समाज में जहर घोला जा रहा है। अगर आप जुनैद के भाई का बयान उठा के देखें, जिन्होंने बोला कि वहाँ ये गाय खाते हैं, ये देशद्रोही हैं, गाय और देशद्रोह ये किनके एजेंडे हैं? देशद्रोह बनाम देशभक्ति और बीफ बैन, ये किनके एजेंडे हैं? लग रहा है एक तो एक प्लान का मतलब ये नहीं कि उस दिन सुबह किसी आरएसएस के बंदे ने फोन किया और बोला मार देना है। एक पूरा आपने स्थिति ऐसी क्रिएट कर दी है कि जहाँ कभी भी किसी को भी मारा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि गुंडों के राज में गुंडों को छूट है। मॉब लिंचिंग पहले इतना हमारे समाज में नहीं था जितना आज हो गया। आज हर दूसरे दिन ये घटना हो रही है, हर दूसरे दिन अखबार में इसके बारे में आ रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी जम्मू कश्मीर का में, कभी राजस्थान में, ये तो दिल्ली के बिल्कुल बगल में। आपको नहीं लगता है इसमें बढ़ावा हुआ है बहुत ज्यादा? क्यों इतना इजी क्यों हो गया किसी को भीड़ में मारना? देखिए, अगर आप देखें भाजपा और आरएसएस का, और मैं यहाँ भाजपा और आरएसएस के रोल के बारे में बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे स्पॉन्टेनियस नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि एकदम से 2014 या 2015 में मॉब लिंचिंग बढ़ गया। अगर आप देखें तो उनका जो पहले काम करने का तरीका होता था वो बड़े दंगे कराते थे। राम मंदिर के नाम पे बड़े दंगे कराए, गुजरात में बहुत बड़ा दंगा कराया। वो बड़े दंगे नहीं कराते, उससे बहुत डार्क पब्लिसिटी होती है। छोटे छोटे रोज के आम के तरीके से एक एक इंसान को मारते रहेंगे। तो उस लेवल पे अगर आप देखें, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जितने लोगों को मारा गया है मॉब लिंचिंग में 90% से ऊपर लोग मुसलमान हैं और बाकी लोग दलित हैं। तो ये जो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कम्युनल पोलराइजेशन का तरीका है। और इस देश में जब तक सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा, जब तक भाजपा को पता है उसकी राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। तो उस सांप्रदायिक तनाव को जिंदा रखे रहने के लिए यह काम किया जा रहा है। इस कैंपेन से आपको लगता है मैसेज जाएगा समाज में, या इस कैंपेन से आपको लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा हमें? देखिए, अगर ये कैंपेन एक इवेंट तक बना रह गया तो शायद बहुत बदलाव नहीं आएगा, लोग आएंगे वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आज हम एक संकल्प लें कि आने वाले दिनों में इसको आंदोलन के उसमें तब्दील करेंगे, और सिर्फ वो लोग नहीं जिन्होंने काम किया, उन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर जो बैठे हैं, जो रिमोट कंट्रोल पकड़े हुए हैं और जो इस समाज में इस तरीके की नफरत फैला रहे हैं, उस नफरत की राजनीति को हराने का संकल्प लेना हमको बहुत जरूरी है। तो ये थे उमर खालिद हमारे साथ। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट पोस्ट हिंदी के साथ।